बंधु 57वां दोहा ये अयोध्या कांड का। दीन शीस मातु मृदुवानी, अति सकुमार देखे अकुलानी। माता कौशल्या ने सास मृदुवानी, सास है उनकी, कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देख करके व्याकुल हो कि कहीं ये साथ जाने की तो नहीं कहेगी, ये भी कहीं राम की तरह से चल तो नहीं देगी। व्याकुल होने लगी माता, इसके मन में क्या विचार है। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। नीचा मुख करके बैठी सोच रही है। अपने मन में अनेक प्रकार के भाव आ रहे। कैसे कि चलन चहत बन जीवन नाथु, मेरे जीवन के स्वामी, मेरे जीवन के प्राणनाथ बन को चलना चाह रहे। के ही सुकृति सन होई है साथु, किस प्रकार से मेरा इनके साथ जाना होगा, इनका साथ किस तरह से, इनका सानिध्य मिलेगा, कौन से पुण्य होंगे, कई सुकृति, किन पुण्यों से मेरा अब राम जी के साथ जाना होगा। विचार कर रही हैं। विचार विचार में एक निर्णय कर लिया सीता जी ने। क्या निर्णय कर लिया कि तनु प्राण कि केवल प्राणा, या तो शरीर और प्राण दोनों जाएंगे, नहीं तो केवल प्राण जाएंगे। राम जी के साथ जाना जरूर होगा। कि तनु प्राण कि केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाए न जाना। भगवान की गति, भगवान के कर्तव्य कुछ करनी समझ में नहीं आती है। वो जानी नहीं जा सकती कि प्रभु को क्या स्वीकार है। या तो प्राण और शरीर दोनों जाएंगे राम के साथ, नहीं तो केवल प्राण जाएंगे। ये सीता जी ने अपने मन में निर्णय कर लिया। बंधु, चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुकुर मधुर कवि वरणी। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को कुरेद रही है। ऐसा करते समय नूपुरों की जो मधुर ध्वनि हो रही है, शब्द हो रहा है, जो पैरों में घुंघरू नूपुर जो कुछ होते हैं, उनकी जो ध्वनि होती है। मन हो प्रेम बस बिनती करही, हम सीय पद जनु परिहरही। मानो वो नूपुर विनती कर रहे हैं, प्रेम के बसीभूत होकर के कहीं सीता जी के पैर हमको तो नहीं त्याग देंगे, इन पैरों से कहीं हमको दूर तो नहीं होना पड़ेगा। ऐसा वो नूपुरों की ध्वनि को यहाँ गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। मंजु विलोचन मोचति बारी, बोली देखे राम महतारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं, आंसुओं की धार बहने लगी है। उनकी यह दशा देख करके श्री राम जी की माता कौशल्या जी कहने लगी है राम से, रो रही है बहुत जोर से सीता जी, आंसुओं की धार। ऐसी स्थिति देखकर कौशल्या माता राम से कहती है कि तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। राम, ये बड़ी सुकुमार है, ध्यान देना बेटा इसको। सासु ससुर परिजन ही प्यारी, ये सास को, ससुर को, कुटुंबी जनों को, सबको बहुत प्रिय है। सीता बड़ी कोमल है, बड़ी सुकुमारी है। राम 58वां दोहा बंधु अयोध्या कांड का। राम से कह रही है माता कौशल्या, पिता जनक भूपाल मने। भूपाल राजाओं के श्रेष्ठ मणि है वो जनक। ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कैरव, विपिन विधि गुण रूप निधान। राम सुनो पुत्र,
इसके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार स्वयं आप राम हो। ये सीता का सौभाग्य है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। राजाओं के शिरोमणि पिता हैं इनके जनक और सूर्य वंश के सूर्य हैं महाराज दशरथ। और पति रवि कुल कैरव विपिन, पति जो है सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुणों के भंडार, रूप और राशि के भंडार राम है। ऐसी सीता है। 58वां दुआ बंधु ये अयोध्या कांड का है। मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप रास गुण शील सुहाई। राम, मैंने भी रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मुझे ऐसी भगवान ने पुत्र वधू दी है, रूप रास गुण शील सुहाई। नयन पुत्र करी प्रीति बढ़ाई, राखेऊ प्राण जानकी लाई। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है। नयन पुत्र कर प्रीति बढ़ाई और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। राखेऊ प्राण जानकी लाई। इतना मेरा इनसे लगाव है राम, मेरे प्राण जानकी के साथ रहते हैं। कल्प बेलिज में बहुविधि लाली, सीच स्नेह सलिल प्रति पाली। इन्हें मने कल्प लता होती है, कल्प बेल जैसे कल्प वृक्ष होता है, ऐसे कल्प लता भी होती है। उसके समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। कल्प बेल जिन बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल, प्रेम के जल से इनको मैंने सींच करके पाला है। फुलत फलत भयो विधि बामा, उस कल्प बेल पर फूल आते आते लता के फूलने फलने के समय पर भगवान विधाता विपरीत हो गए हैं कि जाने न जाए काह परिणाम। जानने में नहीं आ सकता, समझ में नहीं आ रहा राम कि क्या परिणाम है। वो कल्प बेल पर जब फल फूल आने वाले थे, उससे पहले विधाता बाम हो गए। राम पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवने कठोरा। राम, सीता ने कभी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर भी कभी पैर नहीं रखा है। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन नदी न पग अवन कठोरा। कठोर भूमि पर तो कभी उन्होंने पैर नहीं रखा है। जियन मूरिज में जोगवत रहूं, दीप बात नहीं टारन कहूं। मैं सदा सजीवन जड़ी की समान सावधानी से इनकी रखवाली करती हूं, अब तक करती रही हूं। कभी मैंने सीता को दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा है, इधर को कर दो। अर्थात कभी इनको किसी कार्य के लिए मैंने सूचना नहीं दी है। जीवन मूर, सजीवन मूर की तरह से मैंने इनको संभाल के रखा है। ऐसी स्थिति है राम, कभी पीठ पलंग छोड़ करके, पलंग की पीठ यानी गद्दों को छोड़ करके कठोर भूमि पर पैर नहीं। सोई चिय चलन चहती बन साथा, आय सुकाह होए रघुनाथा। हे राम, वही सीता सात बन को चलना चाह रही है। अब बताओ रघुनाथ, आज्ञा करो, उससे आज्ञा क्या होती है, क्या कहना चाहते हैं आप उसको। वो आपके साथ जाने के लिए तैयारी कर रही है। देखो इसकी